सो फ्रेंड्स, ट्रेडर केसी की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेगी। यहाँ पे मुझे एक सवाल आया था जो कि काफ़ी लोगों ने पूछा था कि ट्रेडिंग कैसे सीखें। ट्रेडिंग कैसे सीखें, इसके लिए कुछ रोड मैप बताइए कि कैसे अपन प्लान करें। ठीक है, 2025 में आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको समझना होगा। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं आइडिया है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको मार्केट की समझ लेनी पड़ेगी। मार्केट की समझ कैसे आएगी? आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। एक तो है यूट्यूब। यूट्यूब है, कोई टीचर है जो कि सिखाता है स्टॉक मार्केट के बारे में, सीखो वहां से। ठीक है, लेकिन हाँ, ये सीखने से पहले मैं आपको बता दूं, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी भरे हुए हैं जो आपको लाइव ट्रेडिंग के नाम पे नुकसान भी करा सकते हैं। ठीक है, नुकसान करा सकते हैं। बहुत सारे अभी वीडियोस आए हैं कई लोगों के, जिसमें लाइव ट्रेडिंग के नाम पे बताया जाता है कि आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ से फट जाएगा मार्केट, यहाँ से अ, खतरनाक मोमेंटम होगा। ऐसे नए नए बड़े बड़े वर्ड्स बोला जाता है यूट्यूब में, तो उससे दूर रहिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे नेगेटिव बात नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। सबसे पहला चीज यहाँ पे आपको जानना होगा, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास अमाउंट है, पैसा है, और वो अमाउंट लोन का है, किसी से उधार लिया हुआ है, उधार मतलब लोन ही है, या कोई जरूरत की पैसा है। जरूरत का पैसा मतलब किसी का इलाज कराना है, किसी के शादी के लिए कोई पैसा संभाल के रखा गया है, तो इस टाइप का अमाउंट होगा, तो आप ट्रेडिंग पे उस पैसे को ना लगाएं। सबसे पहली बात, वो ना लगाएं। दूसरी बात, पहला ये टॉपिक है, मैं इसलिए नहीं वाली चीज़ों को बता रहा हूँ, आप वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले नहीं नहीं वाली बात करते हैं, फिर हाँ वाली बात भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक यही था कि आपका लोन का अमाउंट हो या कोई ज़रूरत का पैसा हो, तो आप उसको उपयोग मत करिएगा। दूसरा, आप तुरंत में तुरंत में गुस्सा होते हैं, मतलब एंग्री हो जाते हैं, तुरंत तुरंत में एंग्री होते हैं, या आपको बीपी की शिकायत है, तो आप ट्रेडिंग ना करें। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना करें बोल रहा हूँ, मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ, तो क्या रहना चाहिए एक ट्रेडर के लिए, क्या बनना चाहिए, क्या समझना चाहिए, वो आपको अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लर्निंग करें। लर्निंग करें। लर्निंग करने के बाद, लर्निंग कैसे करेंगे? यूट्यूब है, बहुत सारे टीचर है, ट्रेनर है, मैं भी सिखाता हूँ मार्केट में। ठीक है, मैं भी लाइव ट्रेनिंग देता हूँ, और मेरा एप्लीकेशन है जहाँ पे भी ट्रेनिंग अवेलेबल है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं सिखाने वाले, तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। ठीक है, सीख सकते हैं। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है। प्रैक्टिस, सही तरीके से ट्रेड करने का प्रैक्टिस। अब आपको मैं बता देता हूँ, आपने यदि बेसिक सा मार्केट को समझा है, बेसिक बेसिक तरीके से मार्केट को समझा है, तो आप अगर फोकस हो फोकस होके एंट्री और एग्जिट पे फोकस रखें, और सही जगह पे स्टॉप लॉस रखें, तो भी आप कमा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अपना रहस्य बताता हूँ। जब मैं स्टार्ट किया था, स्टार्ट में ट्रेडिंग चालू किया था, तो शुरू में मुझे जानकारी नहीं थी।
फिर थोड़ा समझ आने लगा। तो जब एंट्री होती है ना, एंट्री और एग्जिट, तो एंट्री को मैं एकदम देखता था कि थोड़ा नीचे आ जाए, प्राइस कम हो जाए तो ले लूँ। प्राइस कम होता था, मैं लेता था, मेरे फेवर पे आता था, तो मैं 1%, 0.5% में इक्विटीज को सेल कर देता था। मैं जनरली वैसा करता था इंट्राडे के दरमियान। इंट्राडे के दरमियान, ठीक है। इंट्राडे मतलब आज ही बाय किया और आज ही सेल किया, मतलब एक ही दिन में मैंने बाय और सेल दोनों कर दिया उस स्टॉक को। उस केस में मैं 1% से आधा परसेंट के बीच में निकल जाता था, और कभी कभी लॉसेस होते थे, स्टॉप लॉस पे मैं मार्केट में कट कर देता था, ठीक है। तो ये मेरे इनिशियल कंडीशंस के दरमियान हुआ, और इक्विटी पे ये होता था। अच्छा अच्छा एक समझ था, बट मैं उतना एडवांस लेवल पे मार्केट को उस टाइम पे नहीं जानता था। धीरे धीरे मार्केट को और थोड़ा डेप्थ में जानने लगा, मैं इन्वेस्टमेंट करने लगा। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब मैं उस पैसे को इन्वेस्टमेंट में डालता हूँ या इन्वेस्ट कर देता हूँ, जो पैसा अगर हो जाए ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ कमाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, और पहले यही सोच के डालते हैं कि जीरो हो सकता है। धीरे धीरे वो ग्रो करता है, मार्केट जो है धीरे धीरे ग्रो करता है। अब ग्रो करता है धीरे धीरे, जो ये जीरो वाली जो समझ है ना, अब जीरो से हट करके प्रॉफिट की ओर या रिटर्न की ओर आने लगता है। कैसे आने लगता है? जैसे आपने कोई शेयर खरीदा, XYZ कोई शेयर खरीदा, 100 क्वांटिटी 300 के भाव से। अब ये 450 चला गया शेयर, ठीक है, 450 चला गया, तब आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपने लॉन्ग टर्म पे खरीदा है। आप शांति से बैठे रहेंगे जब तक ये 300 या 300 के आसपास नहीं आएगा ना, आप पोजीशन को कट नहीं करेंगे। जनरली पैसे की जरूरत होगी तो कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो नहीं करेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट कहलाता है, और जाता भी है। आप सही जगह पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, जैसे अभी फॉल आया कुछ दिन पहले, इन्वेस्ट करेंगे तो होगा। लेकिन यहाँ पे मैं अपन बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग दो तरीके से होती है, एक स्विंग ट्रेड होती है, एक स्विंग ट्रेड होती है जिसको मोर देन मोर देन 1 डे, एक दिन से ज्यादा होल्ड करके रखा जाता है। 1 महीना, 1.5 महीना तक भी रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक भी रख सकते हैं, 10 दिन भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मोर देन 1 डे, बिलो, बिफोर 1 ईयर, 1 ईयर, 1 साल से पहले, ठीक है। और अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको सेम डे पे एग्जिट करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ट्रेडिंग का रोड मैप बता तो रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये एंट्री एग्जिट ये सारी चीजों के बारे में समझा रहा हूँ, कैसे बनता है, क्या बनता है। लेकिन आपको बता दूं, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। मैं सेबी से रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। मैं हूँ म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ। म्यूचुअल फंड एडवाइजर जो म्यूचुअल फंड पे एडवाइस देते हैं ना, कि आप ये फंड्स ले सकते हैं, उस टाइप का एडवाइजर हूँ। मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, मैंने भी NISM एग्ज़ाम दिया है, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद में मैंने कई क्लाइंट्स को अ, ये सर्व किया है, बहुत सारे फंड सर्व किए हैं। अभी कोई कोई भी फंड जो है रेड में नहीं है, सबके सब तो रेड में नहीं है ऐसा नहीं बोल सकता, बट हाँ, ऑन एन एवरेज जितने में मैंने म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, सब ऑलमोस्ट ग्रीन के आसपास में है, रेड नहीं है, ग्रीन में है। और अभी तो और ग्रीन में है, मतलब नीचे से थोड़ा बाउंस बैक किया तो थोड़ा ग्रीन में है, ठीक है, जो कि लास्ट लास्ट ईयर में मैंने बेचा था। जब मैं मार्केट टॉप पे होता है तो मैं कस्टमर को सलाह देता हूँ कि अभी इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं है म्यूचुअल फंड्स में, जो टॉप पे करते हैं। जैसे नीचे आता है तो, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट से पहले से परिचित हूँ, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड पे एडवाइस नहीं करता हूँ अगर मार्केट टॉप पे चला जाता है, ठीक है। ओके, नाउ आगे बात करते हैं रोड मैप की, चल रहा था चर्चा यहाँ पे।
तो सिंपल सा चीज है, आपको ट्रेडिंग सीखना है तो आप उतना ही फंड रखिए जितना जीरो हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, आपको अपना टेम्परामेंट चेक करना है। टेम्परामेंट, अब ये टेम्परामेंट क्या होता है, आपको इंट्राडे अच्छा लगता है या स्विंग अच्छा लगता है, ये आप देखेंगे। ये देखने के बाद मैं आपको एक अपने से बोलना चाहूंगा, आप इक्विटीज में ट्राई कीजिएगा, इक्विटीज में ट्रेड कीजिएगा। 1-1%, 1.5%, 2-2% का मोमेंटम होता है। आप इंडेक्स के ऑप्शन पे मत जाइए, अभी ऑप्शन ट्रेड से दूर रहिए। अब मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में पैसा बहुत बनता है, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि ऑप्शन में पैसा डूबता है। लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों के घर बिक जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक केस आया था, जिसने लाइव ट्रेडिंग वाले के ऊपर बोला था, तो कि उसके कारण मेरा नुकसान हो गया। एक्चुअली में नुकसान खुद के कारण होता है। आप उतना फंड लगा क्यों रहे मार्केट में? दूसरा चीज, दूसरे के भरोसे पे ट्रेड नहीं करना है। जस्ट लाइक मैं आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूं तो मेरे भरोसे ही ट्रेड नहीं करना है आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिखा रहा हूं तो आपको मेरे भरोसे ही ट्रेड नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। आपको अपने समझ के आधार पर ट्रेड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, आपको अपने समझ के आधार पर ट्रेड करना है। कम क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे आप, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 6 महीने तक आप प्रैक्टिस करें। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक प्रैक्टिस करें। आपको मार्केट में बने रहना है। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो जरूरी नहीं कि अमाउंट हर बार लगाएं, आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कभी 1 क्वांटिटी, कभी 2 क्वांटिटी करें। ऐसे करेंगे ना तो आपको लर्निंग मिलने लग जाएगी, ठीक है। बाकी इस वीडियो पे आप कमेंट कीजिए और क्वेश्चन करें, उसके हिसाब से मैं आपको पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे मेरा सिर्फ मकसद ये था कि आपको ट्रेडिंग सीखना है तो सबसे पहला काम है, आपके पास जो पूंजी है, जो अमाउंट है, वो आपका खुद का होना चाहिए और वो भी जीरो हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब आप ट्रेडिंग सीखें। दूसरा चीज है, दूसरा चीज है, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। दूसरा चीज है, आप फोकस्ड हो तभी ट्रेडिंग करो। गुस्सा होने वाले, आपका बीपी के शिकार हो तो आप बिल्कुल ट्रेड ना करो, ठीक है। तीसरा चीज है, अब ये 2 नहीं करने वाली चीजें थी, अब करने वाली चीजें बताता हूँ। सबसे पहले बेसिक लर्निंग कर लो, चार्ट क्या होता है, इक्विटी क्या होती है, ऑप्शन क्या होता है, सबका जानकारी लो सबसे पहले। फिर आपको डीमैट हो, अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो एक कोई डीमैट ले लो अच्छा सा। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हालांकि आपको अगर ओपन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक डीमैट ओपन कर ले। आपको ट्रेड लेना है, 1 क्वांटिटी से ट्रेड करें, 2 क्वांटिटी से ट्रेड करें, 5 क्वांटिटी से ट्रेड करें। अदरवाइज आपको बड़ा क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है। आप 6 महीने, 4 महीने प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। तीसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चार्ट पे फोकस करना जरूरी है, चार्ट पे फोकस करना जरूरी है। चार्ट पे जब फोकस करेंगे ना तो आपको आधे से ज्यादा ट्रेड क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड करके, आपने यूट्यूब में अगर सुना होगा तो। ट्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। तो सबसे पहला चीज, ट्रेड चालू करने से पहले आप फोकस्ड रहें कि हाँ मुझे ट्रेड करना है। दूसरा, एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस पे ध्यान दें। अगर इतना ही कर लेंगे ना तो आप यूट्यूब से भी देख के सीखेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को, ठीक है, और आप प्रॉफिट कमा लोगे। बाकी आपको और गहराई पे जाना है तो सीखो, बिना सीखे ट्रेड मत करना, अदरवाइज आपको नुकसान। यदि यह वीडियो अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके बताएं, और ताकि मैं उस पर और भी अच्छे से वीडियो बना सकूं, ठीक है। मुझे सपोर्ट करें, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, बट मैं नॉलेजेबल चीज़ें देना चाहता हूँ। सब्सक्राइबर कम रहते हैं तो मैं मोटिवेट की जगह डिमोटिवेट हो जाता हूँ। मैं ट्रेडिंग में तो मोटिवेटेड रहता हूँ, लेकिन यूट्यूब में डिमोटिवेट हो जाता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और भी जानकारी दे सकूँ। थैंक यू सो मच।